हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 10 के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये फर्स्ट वीडियो है, जिसमें जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए अगर दो वेरिएबल का है, ठीक ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए चार मेथड होता है। एक होता है ग्राफिकली मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद से होता है एलिमिनेशन मेथड और फोर्थ होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम पहला मेथड जो है यूज़ करेंगे और इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ग्राफिकली मेथड से। तो हमारे पास यहाँ दो क्वेश्चन है, तो वन बाई वन इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, x प्लस वाई इजकल टू 3 और 2x प्लस 5y इजकल टू 12। ध्यान देना कि ये पेयर में है। पेयर का मतलब कि दो इक्वेशन होना चाहिए और ये लीनियर इक्वेशन है और इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल्स वाले हैं x और y। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं अभी, तो सॉल्व करते हैं इसको वन बाई वन। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ग्राफिकली मेथड में करना क्या होता है कि सबसे पहले हमको ग्राफ बनाना होता है और ग्राफ पे ये जो इक्वेशंस हैं, पहले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन का हम जो है लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर दूसरे इक्वेशन का भी लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों लाइन जो है जहाँ पे मीट करेंगे, इंटरसेक्टिंग जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अगर हमें इसका लाइन ड्रॉ करना है पहले इक्वेशन का, तो कम से कम हमको 2 पॉइंट चाहिए। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम दो लाइन जो है, 2 पॉइंट जो है इसका जो है फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो x का हम कुछ भी अगर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से y का एक वैल्यू आएगा, तो वहाँ से x और y जो है क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे अगर हम रखते हैं इफ x इजकल टू 0, यहाँ पे अगर x इजकल टू 0 हो तो y इजकल टू क्या होगा, 3 होगा। तो पॉइंट क्या मिलेगा हमको, x पहले लिखते हैं ना, तो पॉइंट होगा 0 और 3, ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद से एक वैल्यू और रख लें, x इजकल टू कुछ भी रखते हैं, यहाँ पे मान लो कि 2 रखते हैं, ठीक है, -2 रख लेते हैं या फिर चलो 2 ही रखते हैं, 2। तो y इजकल टू क्या आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो 3 - 2 यानी कि 1 आ गया। तो y इजकल टू 1 हो गया। तो पॉइंट क्या होगा यहाँ से, 2 और 1, ये हमें 2 पॉइंट मिल चुका है। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। 2 पॉइंट मिल गया तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले इक्वेशन का जो है लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पे। तो सबसे पहले हम दूसरा इक्वेशन ही बना लें, दूसरे इक्वेशन का भी 2 पॉइंट जो है फाइंड आउट कर लें। तो दोनों जो है लाइन एक साथ ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कहाँ वो मीट कर रहा है। तो जो जहाँ मीट करेगा वही आंसर होगा। यहाँ रखते हैं हम इफ x इजकल टू क्या रखते हैं, यहाँ पे हम 0 रख देते हैं, ठीक है। तो y इजकल टू क्या होगा, 12/5 यानी कि 2.4, 5 2 10, 5 4 20, हाँ ठीक है, 2.4। तो पॉइंट होगा हमारा यहाँ पे 0 और 2.4, 0 और 2.4। उसके बाद से इफ x इजकल टू, x का वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ से 4, x इजकल टू 4 रख दें। तो y इजकल टू क्या आएगा, 4 2 8, 8 और 12 - 8। एक काम करते हैं -4 रखते हैं, ठीक है। देखो हम x का वैल्यू हम वही रखेंगे ना कि y का वैल्यू जो है पूरा इंटीजर आया। अगर नहीं इंटीजर आ रहा है तो जो है ना, जैसे इस तरह से आया 2.4 हम समझ रहे हैं ना कि 2 और 3 के ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में 2.5 आता है, 2.5 के जो है नज़दीक होगा ये। तो एस्टिमेट हम लगभग जो है मान सकते हैं। हम ऐसा नंबर नहीं लेंगे कि जो है जहाँ पे जिसको जो है ग्राफ पे जो है शो करना मुश्किल हो। तो x इक्वल टू -4 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 4 2 8 -8 होगा, ट्रांसपोज करेंगे इधर तो 12 + 8 हो जाएगा और 12 + 8 कितना होगा, 20। तो 20 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी y इक्वल टू 4 होगा। तो पॉइंट मिल गया है यहाँ से हमको -4 और 4। तो अब जो है ग्राफ बना लेते हैं। अब यहाँ नाप के नहीं बनाया जा रहा तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है कहीं पे। 1 2 3 4 5 यहाँ लगभग हम लेके चलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और x पे ये प्लस वाला साइड है और ये माइनस वाला साइड है, यानी x डैश है ये।
ये y है तो ये y डैश है, ठीक है। लिख भी लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो पहले इक्वेशन का जो पॉइंट है 0 और 3, ठीक है। तो 0 3 कहाँ आएगा, x पे 0 और y पे 3, यानी पॉइंट हो गया यहाँ पे। और फिर दूसरा जो है 2 और 1, 2 और 1 यानी x पे 2 y पे 1, यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन जो है 2 और 1 यहाँ पे आएगा ना, सब थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। तो लगभग जो है ये पॉइंट लाइन जो है यहाँ से होकर जाएगा। इसको मीट करते हुए लाइन खींचते हैं, ठीक है, इस तरह से जाएगा ये। उसके बाद से दूसरा इक्वेशन, इसका पॉइंट है 0 और 2.4। तो 0 और 2.4, x पे 0 और y पे 2.4, y पे 2.4 यानी ऊपर आएगा। तो इन दोनों के बीच में आधा यहाँ पे आएगा ना, 2.5 के थोड़ा नज़दीक होगा ये। -4 और 4, x पे -4 और y पे 4, यानी यहाँ पे आएगा लगभग पॉइंट ये, यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे। तो अब जो है लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, इसको मीट करते हुए लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो ये है, ठीक है। तो मान सकते हैं इसको 1 और 2, ये 1 और 2 है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। तो ये जो है इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ भी लिखते हैं वैसे ही, सेम प्रोसेस फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन से अगर यहाँ हम रख दें इफ x इज इक्वल टू 0 रख दें, x इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू 5/2 आएगा, 5/-2, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा -2.5, यानी पॉइंट होगा 0 और -2.5, ठीक है। उसके बाद से इफ x इज इक्वल टू, एक और वैल्यू को रख दें, 3 रख दें, तो y इक्वल टू क्या होगा, 5 - 3 यानी कि 2 और अपन में -2 होगा तो y इक्वल टू -1 आएगा। तो पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 और -1, 3 और -1, ये पॉइंट हो गया। पहले इक्वेशन का 2 पॉइंट मिल गया हमको। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इफ x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या रख दें हम, 2 रख दें, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 2 4, 10 - 4 यानी कि 6 होगा, और 6 जो है 3 से डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 2 आएगा। तो पॉइंट यहाँ से हो गया 2 और 2, ठीक है। उसके बाद से इफ x इज इक्वल टू, x का एक वैल्यू और रखें हम यहाँ पे, क्या रख दें, 4 रख दें, x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 4 रखेंगे तो 4 2 8 और 10 - 8 माइनस में आ जाएगा ना, 10 - 8 यानी कि 2 आएगा, 2/3, 2/3 काम करते हैं, इसको -4 रखते हैं, x इज इक्वल टू -4 रखते हैं। तो ये हो जाएगा -8 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो +8 होगा, और 10 + 8 18 हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। एक जो है पूरा होल नंबर मिल जाएगा हमको, आसान रहेगा फिर इसको ग्राफ पे रखना। तो क्या होगा यहाँ से, -4 और 6, यहाँ से हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ हम 4 भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू जो है पॉइंट में आ जाएगा, जो है फ्रैक्शन में आ जाएगा या फिर पॉइंट में आ जाएगा, तो फिर इसको जो है ग्राफ पे रखना जो है मुश्किल होगा।
तो वैल्यू हम वैसा ही रखेंगे कि ग्राफ पे हम इजीली उसको जो है रख सकें। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको लिख भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस नहीं +1 ना 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो यहाँ से पॉइंट अब रखते हैं हम यहाँ पे। पहला पॉइंट है पहले इक्वेशन का कि 0 और -2.5, तो 0 यानी x पे 0 और y पे कितना -2.5, तो y पे -2.5 यानी नीचे जाएगा ना, -2.5 यहाँ पे आएगा, यानी ये पॉइंट हमको मिल गया। उसके बाद से x पे 3 और y पे -1, x पे 3 और y पे -1 यानी पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसका। इसका लाइन जो है 3 यहाँ पे है ना, 3 और -1 ये रहा। तो ये लगभग जो है 5 के नज़दीक है, तो 5 से लेके ही चलते हैं इसको। ठीक है, ठीक। और जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा इक्वेशन का पॉइंट है 2 और 2, 2 और 2, x पे 2 और y पे 2 यानी पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से -4 और 6, तो x पे -4, x पे -4 और y पे 6, तो ये जो है काफ़ी डिस्टेंस हो गया इसका, यहाँ पे यहाँ आएगा ना। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है, ये लाइन जो है ऐसे जाएगा और ये भी 5 से ही होके जा रहा है इधर। तो आंसर जो है हमारा यहाँ पे होगा 5 और 0, x पे 5 और y पे 0, यानी x एक्सिस पे जो है क्रॉस कर रहा है तो y इक्वल टू 0 होगा वहाँ से। तो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0, ये जो है आंसर होगा। ठीक है, तो ग्राफिकली मेथड से जब भी कहे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लीनियर पेयर का, लीनियर इक्वेशंस जो भी जब भी कहे सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली मेथड से, तो इसमें यही तरीका है कि हम दोनों इक्वेशन से 1 बाई 1 जो है कम से कम 2 पॉइंट जो है फाइंड आउट करेंगे। 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, जितना पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे उतना हमारे लिए आसान रहेगा कि हम लाइन जो है अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर पॉइंट नज़दीक नज़दीक रहता तो फिर हम कई जो है आसानी से जो है ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे दूरी पॉइंट था तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, बाकी आप समझ सकते हैं इसको। अगर हम स्केल से इसको ड्रॉ करें कॉपी पे तो फिर ये जो है एग्जैक्ट जो है पॉइंट कटेगा जहाँ पे इसको कटना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सब। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।